हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं? मैं हूं कल्पना और वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज के हमारे इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन सी चीज़ जो पिछले दिनों में मेरे सुनने में आई है, मेरे यूट्यूब के वीडियोस में लोगों ने मुझे शेयर की है, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे कॉमनली क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी आए हैं और कॉमन क्वेश्चन सुनने को भी आया है कि लोग आजकल जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारा डर घबराहट महसूस कर रहे हैं, फोबिया महसूस कर रहे हैं। जैसे कि लोगों के अंदर ये चीज़ें हो गई हैं कि कहीं मुझे छींक आ गई, यानी 2-4 छींक आ गई तो लोग ये सोचने लगते हैं अरे यार मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, या फिर उसको ऐसा लगा कि घर में खराश आ रही है तो फिर सोचने लगे कि अरे यार ये तो सिम्टम्स ये तो नहीं है, सोचना शुरू कर देते हैं कि देखने तो दो यार ये कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, इतना भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोरोना अभी बहुत बड़ी महामारी चल रही है हमारे देश में और बाहर के सारे देशों में, यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉमन कोल्ड हो जाना या फिर गले में खराश आ जाना और इस वजह से हमें डर घबराहट महसूस होना कि कहीं ये मुझे कोरोना तो नहीं हो गया और इसकी वजह से मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी है कि कोल्ड और कॉमन जो खराश की प्रॉब्लम थी वो तो हमें पहले भी हो रही थी। जब हम कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए थे तब उससे पहले भी तो हमारे साथ ये चीज़ें हो रही थी। तब क्या आप ये सोच रहे थे कि हमारे साथ कुछ हो गया और छींक आने से कोई आदमी मर गया? क्या ऐसा कोई आपने कभी कोई केस सुना है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट इस महामारी के चलते लोगों के अंदर डर घबराहट पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊंगा, कहीं मैं बाहर गया और किसी से मिल लिया और किसी के द्वारा मुझे ये रोग फैल गया और मेरे साथ ये चीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात सही है कि जो अभी चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। जो सावधानियां हमें बताई गई हैं उसके चलते अगर आप उस सावधानियों को पूरी तरह से अगर क्योर करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप कोरोना की जैसी बड़ी बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। तो ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को ये देखिए कि आप छोटी छोटी जो चीज़ें हमें जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, क्या हम उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? अगर आप सही से उस चीज़ों का, उस नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप इस बड़ी महामारी से बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पहले का 21 डेज़ का जो हमारा लॉकडाउन था और उसके बाद अभी फिर से 19 डेज़ का लॉकडाउन जो हमें फिर से आगे बढ़ाया गया है। तो इन दिनों में हमारे साथ ये हुआ कि हम घर पर बैठे हैं, यानी पूरा दिन हम इसके बारे में, कोरोना के बारे में न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, फ़ोन पर अगर किसी से बातें कर रहे हैं या आस पड़ोस में भी अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारा मोस्ट हॉट टॉपिक यही रहेगा कोरोना के बारे में। कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, किस तरह से हो गया, क्या चीज़ें हो गई, बस यही चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में बार बार हम लोग चला रहे हैं। सो दोस्तों, माइंड का एक रूल होता है कि अगर 21 डेज से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ बार बार चलाई जाती है तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, बैठ जाती है, और फिर उसी चीज़ का इफेक्ट ये होता है कि हमारा माइंड वही सोचने लगता है और वही रिएक्ट करने लगता है जो हमने इतने दिनों तक सोचा है। यानी आपने कोरोना की बीमारी के बारे में बार बार सोचा, बार बार इसके सिम्टम्स के बारे में सोचा, बार बार लोगों की मौत कैसे हुई, इन चीज़ों के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें चलती रही और फिर हमें वो ही डर घबराहट हमारे अंदर बैठ गई कि हाँ, शायद ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या ये चीज़ मुझ पे हो जाएगी, क्या मैं मर जाऊंगा इसकी चीज़ से? सो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। और अगर ये चीज़ आपके माइंड के अंदर चल रही है और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, जिस तरह से आप 21 डेज तक नेगेटिव चीज़ों को सुनते रहे और आपके अंदर ये डर घबराहट फोबिया आ गया है कि आप इस बीमारी से मर ना जाए, आपको ये बीमारी लागू ना पड़ जाए, तो अगर इसी चीज़ से अगर आपको बाहर निकलना है, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार यही चीज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र करनी है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरा इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा है कि मैं इस चीज़ के सामने लड़ सकता हूँ। अगर आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार देते हैं अपने आप को, तो आप इस चीज़ को माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को बार बार बिठाएंगे, आप इस चीज़ से जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा ये भी है कि अगर हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जिसको हमें फॉलो करना है, सरकार के द्वारा दिए गए हैं, कॉमनली जो भी डॉक्टर्स वगैरह के द्वारा जो बताया गया है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है। अगर आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना से बचने के लिए कोई भी दवाई, मेडिसिन या इंजेक्शन कोई भी अभी तक ढूंढा नहीं
गया है। बट दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि कोरोना होने से बहुत सारे लोग जैसे जो कोरोना ग्रस्त हुए हैं वो लोग अब क्योर भी कर रहे हैं, वो उसमें से बाहर भी निकल रहे हैं। ये लोग बाहर क्यों निकले हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था और विल पावर भी स्ट्रांग था, क्योंकि उनके अंदर इस बीमारी से बाहर निकलने का कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा था। वो चाहते थे कि इस बीमारी को हराएं और इसमें से बाहर निकले। तभी जो भी कोरोना ग्रस्त लोग हुए हैं और जो इसमें से बाहर निकले हैं, उन सब जो लोगों में ये कॉमन चीज़ थी कि इम्यूनिटी पावर ज़्यादा था। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ताज़ा खट्टे फलों का रस अगर दिन में इंटेक करते हैं तो उससे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। कुछ फूड, हेल्दी फूड जो है बताए जाते हैं, उसको अगर आप लेते हैं तो उससे आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो डर, घबराहट, फोबिया आप महसूस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए एक छोटी सी जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स ज़रूरी है आप एक बहुत शांत जगह पे आराम से बैठ जाइए, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद आंखें बंद करके आप आराम आराम से सांस भरिए। सांस भरिए, आराम से सांस भरनी है और आराम से धीरे धीरे सांस को रिलीज़ करना है। कुछ समय तक आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप इमेजिन करिए कि आप अपने इष्ट देवता, जो भी आप इष्ट देवता को मानते हैं, उनका पिक्चर इमेजिन करिए। या फिर आप ऐसा सोचिए कि एक वाइट गोला है जो आपके सामने है और उसमें से वाइट प्रकाश की किरणें, रेज आपके अंदर आ रही है। इष्ट देवता आपको ये रेज दे रहे हैं, धीरे धीरे वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये सारे वाइट प्रकाश की किरणें आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। आपको इस वाइट एनर्जी से शक्तियाँ प्रदान हो रही है। ये जो वाइट एनर्जी है, जो इष्ट देवता या जो सफ़ेद गोले से निकल रही है, वो आपको इम्यूनिटी प्रदान कर रही है, आपके शरीर को स्वस्थ बना रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है और हर एक परिस्थिति, हर एक बीमारी से लड़ने के लिए आपको शक्तियाँ प्रदान कर रही है। आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आप बहुत ही डे बाय डे स्वस्थ हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है। ये जो सफ़ेद प्रकाश का जो आवरण है वो आपको पूरी तरह से सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। ये सुरक्षा कवच इतना गहरा और इतना मजबूत हो रहा है कि कोई भी बीमारी से आप पूरी तरह से लड़ सकते हैं। आपके अंदर बहुत इम्यूनिटी पावर आ रहा है। दोस्तों, अगर ये प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से मन लगाकर ध्यान से करते हैं, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर पे आप ठीक से ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर, वो बड़ौदा गुजरात में है, जहाँ से हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देते हैं इसके लिए। तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप इसको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कीजिए। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करके भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, हमारा सेंटर रेगुलर स्टार्ट होगा, तो हमारे सेंटर पर 21 डेज रुक कर आप इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे वीडियो में जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।